नमस्कार, मैं हूं नीलू और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। बात करें यूक्रेन और रूस के बीच जंग की, तो रूस की सेना ने आज यूक्रेन की राजधानी कीव में फिर से मिसाइल से हमला किया है। रूस की सेना कीव के पास पहुंच चुकी है। यूक्रेन की सड़कों पर रूस के टैंक इस वक्त दौड़ रहे हैं। आज सुबह से कीव में धमाकों की आवाजें लगातार सुनाई दे रही हैं। रूस बैलिस्टिक मिसाइल से कीव पर हमले कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि अगर कुछ घंटों में ही रूस कीव पर कब्जा कर लेगा तो लगातार रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले, और खासतौर पर कीव की बात की जाए जो यूक्रेन की राजधानी है, उस पर कभी भी रूस का कब्जा हो सकता है। रूस बैलिस्टिक मिसाइल से कीव पर हमले कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि कुछ ही घंटों में, यानी बहुत कम वक्त बचा है जब कीव पर रूस का कब्जा हो जाएगा। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने मदद की अपील की है, क्योंकि उनका कहना है कि कीव पर बहुत जल्द ही रूसी फौजियों का हमला हो रहा है और कब्जा हो जाएगा। इसको लेकर लगातार रूस की तरफ से मिसाइलें दागी जा रही है। राजधानी कीव में फिर से मिसाइल के हमले हुए हैं। रूस की सेना कीव के पास पहुंच चुकी है, बहुत नजदीक पहुंच चुकी है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर इस वक्त पैनिक सिचुएशन है। यूक्रेन की सड़कों पर रूस के टैंक दौड़ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर अंदर तक सेना यूक्रेन में घुस चुकी है रूस की। आज सुबह से कीव में धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही है। रूस लगातार बैलिस्टिक मिसाइल से हमले कर रहा है, जिसकी खबर हम लगातार आपको दे रहे हैं। आज सुबह भी करीब 6 ऐसे हमले थे, बड़े हमले जो बैलिस्टिक मिसाइल से किए गए थे, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि कुछ ही घंटों में रूस कीव पर कब्जा कर लेगा। तो किसी भी समय कीव पर रूस का कब्जा हो जाएगा, लेकिन उससे पहले लगातार यूक्रेन पर रूस का हमला देखने को मिल रहा है। आज सुबह भी बैलिस्टिक मिसाइल यूक्रेन के अलग अलग जगहों पर दागी गई है। अलग अलग इलाकों में रूस की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं по Украине. Жесть. तो किस तरह से वहां पर हमला हो रहा है। जो वहां पर पत्रकार हैं वो इसे कवर करने के लिए पहुंचे हैं, और लगातार जो तस्वीरें आ रही है यूक्रेन से वो डराने वाली है, दहशत पैदा करने वाली है कि किस तरह से लगातार यूक्रेन पर रूस हमला कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध का जो दूसरा दिन, और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि बहुत जल्द रूस की जो सेना है वो अंदर तक दाखिल हो जा रही है। कभी भी कीव पर रूस का कब्जा हो जाएगा। तो इसीलिए वहां पर स्थिति बहुत इस वक्त टेंस है। राजधानी कीव में फिर से मिसाइल से हमले हुए हैं। रूस की सेना के पास पहुंच चुकी है। यूक्रेन की सड़कों पर रूस के टैंक दौड़ते दिखाई दे रहे हैं, और तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हवाई हमले किए जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं। कई लोगों के मारे जाने की खबर है। वहां पर स्थिति इस वक्त गंभीर है। आम लोग भी इसमें मारे गए। हालांकि पहले रूस ने यह कहा था कि सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हमला किया जाएगा, लेकिन अब जैसे जैसे युद्ध और ज्यादा गंभीर होता चला जा रहा है, कई लोगों की यूक्रेन में मारे जाने की खबर है। करीब 137 लोगों की बात हो रही है जो कि रूसी हमले में मारे गए हैं, और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यूक्रेन के सड़कों की, जहां पर अब रूस के टैंक दौड़ते नजर आ रहे हैं। तो यूक्रेन की राजधानी कीव के बाहर घमासान युद्ध चल रहा है। रूस की सेना तेजी से कीव को घेरती चली जा रही है। कीव में आज सुबह से अलार्म बज रहे हैं, लोग बंकर में शरण ले रहे हैं। वहीं रूस ने खेरसोन पर अपने झंडे फहरा दिए हैं, तो जवाब में यूक्रेन ने भी रूस पर मिसाइल हमले किए हैं। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यूक्रेन अपने दावे कर रहा है। रूस लगातार यूक्रेन में अलग अलग जगहों पर अपने झंडे लहरा रहा है। तो यूक्रेन की राजधानी कीव की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर युद्ध चल रहा है, जबरदस्त युद्ध चल रहा है, और तस्वीरें किस तरह से है तक लोग वहां पर छिप रहे हैं। और कानपुर के रहने वाले कई छात्र इस वक्त यूक्रेन में फंसे हैं। कानपुर के विनोद यादव के 2 बच्चे इस वक्त यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। अक्षरा और आरव दोनों सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर के छात्र हैं। इस समय उन्हें हॉस्टल के बेसमेंट में रखा गया है, सुरक्षा कारणों से रखा गया है। कल शाम को उनकी माता पिता से बातचीत हुई थी, और कई बार ऐसा हो रहा है कि अब तो बच्चों से बातचीत तक नहीं हो रही है, इसलिए माता पिता की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है।
अभी भी बात हुई है अभी भी। तो वहाँ बेसमेंट में बच्चे हमारे जो हैं उतार रख दिए गए हैं। करीब 150-200 बच्चे, 250 बच्चा है। पूरे हॉस्टल नंबर 5 का जो है बच्चा उसी बेसमेंट में ही है। तो वहाँ के जो सीनियर्स है, स्टाफ, बाकी कैंटीन स्टाफ जो है वो सब उसी बेसमेंट में है। तो बच्चों से बात हुई तो उन्होंने क्या कहा? सुरक्षित? उन्होंने कहा कि हम सब सुरक्षित हैं, हमें वहाँ कोई दिक्कत अभी नहीं है। अगर इंडियन गवर्नमेंट हमें वापसी बुलाती है इंतजाम करके, तो हम लोग सब लोग सुरक्षित निकल आएंगे। अभी क्या हो सकता है इसके आगे कुछ नहीं पता किसी को। कब तक उन्होंने इंतजाम के लिए ऐसी कुछ आशंका जताई? कुछ नहीं आशंका जताई, ना कोई वहाँ कोई मिलने आ रहा, ना कुछ कोई करने आ रहा। खाने पीने का भी जो इंडियन मेस वहाँ चलती है उसी ने दोपहर खाना दिया है। बाकी वो अपने कुरकुरे चिप्स वगैरह इकट्ठे कर लिए खरीद के, वही रख लिए गए नीचे। जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी नहीं आया, ना कोई संपर्क किया, ना किसी से बात करी है। वे केवल बच्चों से बात करी अभी तक। बाकी जो मित्र यार हैं, दोस्त यार हैं, उन्हीं के फ़ोन आते रहे हैं, वही लोग जानकारी करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं बात हुई अभी। अब इंडियन गवर्नमेंट जो भी करे फिलहाल। आपके पास कोई कॉल आई? नहीं, यहाँ इंडियन गवर्नमेंट से या जिला प्रशासन से कोई भी कॉल नहीं है, कोई मैसेज नहीं है। कानपुर के तो उसके हॉस्टल में जो उसके नियर अबाउट हैं उसमें केवल ये 2 ही लोग हैं। लगभग 250 बच्चा जो उन्हीं के उसमें है, और लगभग 20-25 बच्चा है वो दूसरी जगह मेट्रो स्टेशन के अंडरग्राउंड एरिया में। वो बच्चे अपार्टमेंट में रह रहे थे, ये बच्चे मेरे हॉस्टल में। तो हॉस्टल में पर्टिकुलर इतने ही बच्चे हैं। तो रूस की तरफ से अलग अलग इलाकों में यूक्रेन के हमले हो रहे हैं, इसलिए सबको बेसमेंट में जाने के लिए कहा गया। और हमले के बाद धुएं का गुब्बार इस वक्त यूक्रेन में दिखाई दे रहा है। चारों तरफ यूक्रेन में धुएं का गुब्बार दिख रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे तनाव से सहारनपुर के कई परिवारों के लोग भी अब टेंशन में आ गए हैं। इनके बच्चे यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे परिवार दिन रात न्यूज चैनलों, अखबारों की खबरों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। साथ ही अपने बच्चों से मोबाइल फोन के जरिए पल पल की खबर ले रहे हैं। और सहारनपुर जिले के लगभग 10 से 12 बच्चे यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे ही एक बच्चा सहारनपुर के चिलकाना क्षेत्र से है जो पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गया हुआ है। उनके भाई हमारे साथ हैं, अजीम अंसारी उनका नाम है, और उनके भाई हैं, उनसे जानते हैं उनसे कब बात हुई, क्या हालात हैं वहाँ के। आज सुबह 2 से 3 बार बात हो चुकी है उनसे। हालात जहाँ पर वो है वो लवीव शहर में है। लवीव यूनिवर्सिटी का भी नाम लवीव है और शहर का नाम भी लवीव है। 2-3 बार बात हो चुकी है। वो बोल रहा है कि वहाँ के हालात नॉर्मल हैं अभी, लेकिन एक डर जो होता है वो दिल के अंदर बना हुआ है बहुत। और सीधे अमेठी चलते हैं। प्रियंका का रोड शो और जनसभा हो रही है, सुनते हैं उन्हें। तो क्या 5 सालों में इनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि बड़ी बड़ी संस्थाएं लाते, रोड बनाते, बिजली की बिल ठीक कराते, आपकी महंगाई को घटाते, आपके लिए किसानों को राहत दिलवाते? इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? है? थी कि नहीं थी? थी ना इनकी जिम्मेदारी, तो क्यों नहीं निभाई? इसके बारे में सोचिए। मैं आपको इस बात का जवाब देती हूं और आप गंभीरता से मेरी बात सुनिए। गहरी बात है, क्योंकि आपने इनकी आदत डाल दी है कि जब चुनाव आता है तो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, सारे के सारे नेता जान गए हैं, धर्म और जाति की बातें करेंगे, आपके जज्बातों को उभारेंगे और आपके जज्बातों को उभार कर ध्रुवीकरण करके वोट लेके सत्ता में आएंगे। सही बात है कि नहीं? तो ये आदत किसने डाली है? बीजेपी नहीं डाली भाई साहब, आपने डाली है। आपने डाली है। वो तो फायदा उठा रहे हैं आपका। उनको तो मालूम है कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। चुनाव के पहले दुलदुलिया आ गया, दुलदुलिया में शामिल हो गए, महिलाओं के साथ थोड़ा सा दुलदुलिया कर लिया, शपथ दिलवा दिया कि हमें वोट देंगे। जान रहे हैं ना, वो तो जान रहे हैं कि आपको आके बोलेंगे कि आपके धर्म की हम सुरक्षा करेंगे, ये वो बड़ी बड़ी बातें, और आप वोट दे देंगे। और मुझे बताइए धर्म की रक्षा करने वाले मुझे बताएं, ये जो छुट्टे जानवर की समस्या है इनको सुलझाने के लिए कुछ नहीं किया। गौशालाएं बनाई, गौशालाओं में गाय को उठाकर, मैंने देखे वीडियो,
50-50 गाय को उठाकर जेसीबी से धर रहे हैं, उनके ऊपर मिट्टी धर रहे हैं। गाय को जंगली कुत्ते खा रहे हैं, जीवित गाय को उसके घाव खा रहे हैं। चारा नहीं डाला, पानी नहीं डाला, छत नहीं डाला, कौन सा धर्म निभा रहे हैं? कौन सा धर्म निभा रहे हैं? तो ये धर्म की बातें जो आपके सामने करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपका इस्तेमाल है। आपसे इसलिए करते हैं, आपसे वोट ले लें, खुद सत्ता में रहें, अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सारी संस्थाएं बेच डालें, वो कमाए 1000 करोड़ रुपए एक दिन में और किसान कमाए 27 रुपए। ये हालात है आपकी आज। और माफ कीजिए, आपको अच्छा नहीं लगेगा, कड़वी बात बोलने वाली हूं, ये हालात बनाए आप ही ने हैं, क्योंकि आप गुमराह होते रहते हैं, आंख मूंद के वोट दे देते हैं। कोई दुर्दुनिया में आ गया, किसी ने धर्म की बात कर ली, किसी और ने जाति की बात कर ली, लो जी वोट दिया, बात खत्म। भैया बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये वोट आपका, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपके अपने भविष्य के प्रति बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसको ठीक तरह से समझिए। आप आज गलत पार्टी को चुनेंगे, दोबारा 5 साल पछताएंगे। और आपके बच्चों को आप बड़ा इसलिए नहीं करते मेहनत करके, आप मेहनत करते हो, दिन रात क्यों धूप में काम करते हो, रात को क्यों चौकीदारी कर रहे हो अपने खेतों की। छोटे दुकानदार भाई बहन मेरे क्यों दिन रात मेहनत कर रहे हैं, चाहे कोरोना आए, जीएसटी आई, नोटबंदी आए, करे जा रहे हैं, कमाई है नहीं, बिल भरे जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए, ताकि अपने बच्चों का भविष्य बने। कोई नहीं चाहता कि अपने बच्चे अपनी तरह संघर्ष करें, कोई नहीं चाहता। आज गरीब से गरीब परिवार में चले जाओ, सबसे पहले बोलेंगे कि हमने मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाया है। अब मैं लखनऊ के एक मोहल्ले में गई, वहां मुझे बच्चे मिले सारे बेरोजगार। डिंपल यादव ने कौशाम्बी में सभा के दौरान दावा किया कि सिराथू सीट पर समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत होगी। मेरा मानना है कि सिराथू की जनता अपनी बहू को मौका देने वाली है, और ये बहू जो एक परिवार है, जिनका जो जानती है परिवार कैसे चलाना है और जो समझती है परिवार का दुख दर्द, वो ये जिम्मेदारी लेने को तैयार है और आप सबकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। और मुझे पूरा भरोसा है कि पल्लवी जी जो पढ़ी लिखी हैं, जमीन से जुड़ी हैं, सिराथू के सम्मान के लिए जमीन पर तो बैठ जाएंगी, लेकिन अपने आत्मसम्मान को कायम रखेंगी और कभी भी स्टूल पे नहीं बैठेंगी। पल्लवी जी ही सिराथू को पल्लवित करने का काम करेंगी। और जया जी जन घोष करने आज यहाँ पे आई है, और मुझे पूरा भरोसा है कि सिराथू की जनता साइकिल का बटन दबा के इतने वोट देंगे कि मंत्री जी भी शर्मिंदा हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? गुंडागर्दी की बात करते हैं समाजवादियों के लिए ये लोग कि नहीं करते? बताइए मंत्री जी पे कौन कहते हैं कि यहाँ औरतों की, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। झूठ, इन लोग झूठ के सिवाय और कुछ नहीं बोलते हैं। मैं आज 15 साल पार्लियामेंट में रही हूँ, अभी भी हूँ, और झूठ के सिवाय इन्होंने कुछ नहीं कहा। महिलाओं के लिए हमेशा हम लड़े हैं। ये जब सत्ता में हैं और सत्ता में नहीं थे, तब भी इन्होंने महिला सुरक्षा के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। आज महिलाओं के लिए ये बातें करते हैं, कहते हैं उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। इन लोग झूठ ढोंगी लोग हैं। मुंबई भाषा में इनको फेंकूचंद कहते हैं। सिर्फ फेंकते रहते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। और पल्लवी जी, मैं आपको बताऊं, जैसे आपने कहा कि देखेंगे, देखते रहेंगे।